न्यूनतम वेतन के सवाल पर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था पिछले 7 महीने से, जिस कारण आप पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन मान से वंचित थे, माननीय न्यायालय ने आज मध्य प्रदेश के लाखों लाख कामगार कर्मचारी वर्ग के हित में अपना निर्णय सुनाते हुए जो स्टे लगा था उसे हटा दिया है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के उन लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों को बधाई दूंगा जो निरंतर इस सवाल को लेकर संघर्ष कर रहे थे। जिला मुख्यालयों में धरने प्रदर्शन, 2 बार भोपाल में बड़े प्रदर्शन और इंदौर में श्रमायुक्त कार्यालय का घेराव जैसी संघर्षात्मक गतिविधियां ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा ने की थी, जिसका ये दबाव था सरकार के ऊपर, श्रम विभाग के ऊपर, कि उसे चुप रहकर माननीय न्यायालय को फैसला करने के लिए प्रेरित किया। सरकार की बदनामी इसलिए भी हो रही थी, अब वेतन बढ़ा था तो उसके बारे में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने पत्रकार वार्ताएं करके बड़ी बड़ी बातें कही थी, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे, सोशल मीडिया पर खूब प्रचार किया था। उन्होंने पुनरीक्षित वेतनमान से जो वाई लूटनी थी वो उस समय लूट ली थी। उसके बाद कंपनियां माननीय न्यायालय गई, न्यायालय में उस पर स्टे लगा। उसके बाद से सरकार, श्रम विभाग, प्रहलाद पटेल जी, मोहन यादव जी सब खामोश थे, कोई इस मुद्दे पर बोल नहीं रहा था। हमारा छोट संगठन के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने इस पर बोलना शुरू किया, और जब हम बोलना शुरू किए तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री द्वारा कही गई बातें झूठी साबित हो रही थी। अप्रैल, मई वेतन मिल जाना, फिर उस वेतन का वापस कर लेना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र के जरिए चुनी गई सरकार में बहुत ही निंदनीय काम था जो किया गया हमारे लाखों लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ। तो साथियों, जो लोग ये कहते हैं अरे क्या होगा धरना प्रदर्शन से, आंदोलनों से, माननीय न्यायालय का फैसला उनके लिए भी एक जवाब है कि यदि आप संगठित होकर सही तरीके से, सही समय पर, तर्क संगत तरीके से अपनी बात रखेंगे तो ताकतवर से ताकतवर व्यक्ति को भी आपके सामने झुकना पड़ेगा। आज जो 7 महीने से जो सरकार चुप थी, मुझे आज इस मामले पर उसकी सहमति बनी होगी, तभी माननीय न्यायालय ने ये फैसला किया है। मैं श्रम विभाग के अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इसमें मजदूर कर्मचारी वर्ग के हित में अपना पक्ष रखा, जो हम लोगों ने 21 नवंबर को इंदौर में उनसे आग्रह किया था। तो साथियों, लेकिन हमारी लड़ाई अब यहीं समाप्त होने वाली है। आज के फैसले से ये साबित हो गया कि यदि हम लड़ेंगे तो अब तक की सबसे अन्यायकारी प्रथा जो नौकरियों में लागू की गई है, जिसे आप सामंतवादी व्यवस्था के समय की प्रथा भी कह सकते हैं, जिसे आप गुलामी की प्रथा भी कह सकते हैं, जिसे आप दास प्रथा भी कह सकते हैं, ये नौकरियों में लागू की गई आउटसोर्स अस्थायी प्रथा को भी समाप्त करा सकते हैं। सरकार को मजबूर कर सकते हैं कि जो लाखों लाख लोग आउटसोर्स अस्थायी तौर पर सरकारी विभागों में काम कर रहा है, ये सरकारी विभाग उसके हैं जहां आपने ठेकेदार को बिठा रखा है, तो उस ठेकेदार को भगाइए और ये जो लोग काम कर रहे हैं इनको आप सीधे विभाग द्वारा वेतन दिलाइए। इस लड़ाई को भी आप जीत सकते हैं, जिसके बारे में हम विस्तार से अपने आंदोलनात्मक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले हैं। हमारी दूसरी एक और लड़ाई है,
सिर्फ मध्य प्रदेश में कंपनी मालिकों के ही हौसले बुलंद नहीं थे कि वो वेतन कम दे रहे थे, वेतन नहीं देते थे, वेतन को रुकवा लेते थे। खुद सरकार अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को भी न्यूनतम वेतन से बाहर रखे हुए है। वो लोग कौन है? वो भी तो मध्य प्रदेश का कामगार कर्मचारी वर्ग है जो न्यूनतम वेतन से बाहर है। हम उन लोगों को भी न्यूनतम वेतन मिले, इसके लिए आने वाले दिनों में एक व्यापक आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा करने वाले हैं। ग्राम पंचायतों के चौकीदार, भ्रष्ट, पंप ऑपरेटर, सफाई कर्मी 2000, 3000, 4000 में काम कर रहा है। ये न्यूनतम वेतन उनको मिलना चाहिए, ये न्यूनतम वेतन के दायरे में आना चाहिए। स्कूलों के भ्रष्ट हैं जो रिक्त पदों के विरुद्ध काम कर रहे हैं, 5000 मिलता है, 10, 15, 20 साल से काम कर रहे हैं, क्या इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। छात्रावासों की रसोइयां हैं, भ्रष्ट हैं, चौकीदार हैं, पर इन लोगों को 4000, 5000 मिलते हैं, क्या इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ऐसे ही अन्य भी कामगार कर्मचारी वर्ग है। हमारा योग शिक्षक है, 4000 में सरकार काम करा रही है, 3000 में, क्या उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिलना चाहिए? कैसा एक मोबिलाइजर है, इनको 4000 मिलते थे, अभी दबा हम लोगों के न्यूनतम वेतन का मुद्दा उठाने के बाद उन्होंने कहा कि हम 8000 करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उसका आदेश नहीं मिला। न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। और हम लोगों का, हमारे संगठन का स्पष्ट मानना है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकारी विभागों में सरकार का जो जिस तरह का भी काम हमारा कामगार कर्मचारी वर्ग करता है, उस हर कामगार कर्मचारी वर्ग को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। माननीय न्यायालय के आज के फैसले से ये साबित हो गया और ये हमारा भरोसा और विश्वास मजबूत हुआ है कि हम हर कामगार कर्मचारी वर्ग को न्यूनतम वेतन दिलाने की लड़ाई को जीतेंगे और अपने मकसद में सफल होंगे। तो साथियों, पुनः आप सब लोगों को जो न्यूनतम वेतन के सवाल पर हमारे साथ आंदोलनों में हिस्सेदारी करते रहे, उन सब साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये मन में बिठा लीजिए, यदि आप लड़ेंगे तो जीतेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये जो लुटेरे हैं वो आपको गुलाम बना लेंगे। नमस्कार।